हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन के बारे में कि जो हमारे पास संबंध होता है वह क्या होता है और उसको किस प्रकार डिफाइन किया जाता है और उसके जो दर्शाने के जो तरीके होते हैं उसको किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें संबंध को किस प्रकार डिफाइन करेंगे। तो उससे पहले होने चाहिए हमारे पास दो समूचे होने चाहिए। जैसे हमने समूचा मान लिया ए और बी मान लिया। अब कोई भी संबंध होता है दो समूचों के मध्य दिया गया होता है और उन समूचों के अंदर कोई भी अवयव विद्यमान होते हैं। तो उन समूचों के अंदर जो अवयव होते हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार एक समूचे के अवयव से दूसरे समूचे के अवयव से किस प्रकार जुड़े होते हैं या किस नियम द्वारा जुड़े होते हैं, वह नियम होता है, वह कहलाता है संबंध। अब हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें लैंग्वेज के रूप में तो सबसे पहले बात करें परिभाषा की। परिभाषा तो उससे पहले हमारे पास होने चाहिए, जैसे हमने बात की दो समूचे होने चाहिए, दो समूचों के बीच में संबंध डिफाइन होगा। तो सबसे पहले माना दो अरिक्त समूचे, दो अरिक्त समूचे ए व बी हैं। समूचे होना चाहिए वो भी अरिक्त होना चाहिए। अरिक्त का मतलब कम से कम उसमें एक अवयव तो विद्यमान होना ही चाहिए। अब हम बात करें कि जो हमारे पास समूचे ए है तो समूचे ए के अवयव, समूचे ए के अवयव किसी नियम आर द्वारा, किसी नियम कैपिटल आर द्वारा समूचे बी के अवयवों से जुड़े हुए हों तो जो नियम आर होता है तो नियम आर संबंध कहलाता है। नियम आर संबंध कहलाता है। यह तो हो गई हमारे पास संबंध की डेफिनेशन। अब हमने जो समूचे ए और बी लिया है उनके बीच में जो संबंध होता है, अब उसको अगर गणितीय रूप में दर्शाना चाहिए तो अगर इसका गणितीय संकेत की बात करें, जो गणितीय संकेत होता है दर्शाने का संबंध को, गणितीय संकेत वह होता है आर सच दैट ए से बी, यह हो गया हमारे पास संबंध आर को दर्शाने का गणितीय संकेत होता है। वह आर ए से बी में संबंध परिभाषित है आर। अब हमें यहाँ पे आगे जो भी जिस भी नियम के द्वारा जुड़ा हुआ है संबंध ए से बी में परिभाषित है वहाँ हमें क्या दिया जाएगा, नियम दिया जाएगा आगे डिफाइन करके। अब हम बात करें इसको, जैसे हम समूचे के द्वारा समझें कि जैसे हमारे पास समूचे ए है, ए में हमने अवयव मान लिए, ए समूचे ले लिए, यहाँ पे ए बी ले लिया हमने, यहाँ हमने अवयव मान लिए ए के अंदर 1 2 3 4 और यहाँ हमने अवयव मान लिए बी के अंदर ए बी सी डी। अब जैसे माना एक है वह ए के द्वारा जुड़ा हुआ है, 2 बी के द्वारा जुड़ा हुआ है, 3 सी के द्वारा और 4 डी के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब जिस भी नियम के द्वारा जुड़ा हुआ है वह नियम क्या है, आर। तो वह नियम आर है जिसके द्वारा जुड़े हुए हैं अवयव आपस में, तो वह नियम आर क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। तो अब हम बात करें जो हमारे पास इसको जो रीड करने का जो तरीका होता है इसको हम पढ़ते हैं आर डबल डॉट ए टू बी। यह होता है इसको पढ़ने का तरीका आर डबल डॉट ए टू बी। फिर हम बात करें जो हमारे पास इसका जो अर्थ होता है, अगर हमें कहीं भी यह दे दिया जाए तो इसका अर्थ क्या होगा। इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है हमारे पास कि जो संबंध आर है, संबंध आर वह समुच्चय ए से समुच्चय बी में
समुच्चय बी में परिभाषित है। तो यह तो हो गया इसका पढ़ने का तरीका। फिर हम बात करें इसका अर्थ की, तो संबंध आर समुच्चय ए से बी में परिभाषित है। तो इस प्रकार यह था हमारे पास जो संबंध का जो सिंपल इंट्रोडक्शन कि संबंध किसे कहते हैं और इसको किस प्रकार डिफाइन किया जाता है। जैसे हमने देखा दो समुच्चय लेके कि उसके अंदर अवयव कुछ इस प्रकार जुड़े होते हैं किसी नियम के द्वारा, तो वह नियम क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। तो ये था हमारे पास आज की क्लास में संबंध का इंट्रोडक्शन। अगली क्लास में हम बात करेंगे इसको दर्शाने का तरीका। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।